चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आपको बहुत लोगों को ये लग रहा होगा सर आप सेकंड ईयर में क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल कराओ हमें। बेटा थ्योरी पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्योरी करोगे थोड़ी बहुत, अगर आपको अकाउंट्स का बेसिक्स पता नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा उसका प्रोसेस, उसकी टर्म्स, वो सब आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स खाली दे रखे हैं, मैं बोलूं तो इसको अकाउंट्स का प्रोसेस भी बोल सकता है। जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अकाउंट्स का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा। अकाउंट्स का प्रोसेस कैसे होता है बेटा? जैसे मैं बताऊंगा अकाउंट्स करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट में क्या करना, उसके बाद क्या करना, थर्ड में क्या करना, फोर्थ, ऐसे लास्ट स्टेज पे अकाउंट का क्या हो जाता है, डिसीजन कैसे लेते हैं, वो सब कुछ इसी प्रोसेस के अंदर भी आएगा। और इसको फीचर्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो आपके हेडिंग दे रखी है फर्स्ट क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये क्या होता है कोई बता सकता है मुझे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है फिर भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर आपने पढ़ाई नहीं, हम कैसे बताएं इसका? फिर भी बेटा मतलब जो बोलते हैं ना बुलेट्स पढ़ के किसी किसी को समझ आ जाता है, हाँ सर इसके अंदर ये होगा। किसी को है, कोई है ऐसा जिसको ये समझ आए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करने का मीनिंग क्या होगा? कोई बता सकता है कि मीनिंग हुआ क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? तो ये है ऐसा जिसको पता है? कोई नहीं है, चलो अपन करते हैं इसको। मैं पढ़ता हूं वापस इसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या दे रखा है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, सौम्या का आंसर आया है, इन विच मनी इज इन्वॉल्व। वेरी गुड, मनी जिसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जिसका नेचर फाइनेंशियल है, जो पैसे से रिलेट करता है, एंड एज दे ब्रिंग चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ फर्म। अब रिसोर्सेज क्या होता है कोई बता सकता है? रिसोर्सेज देखो बहुत कॉमन वर्ड है, अकाउंट्स में नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, रिसोर्सेज कोई नई चीज नहीं है। रिसोर्सेज का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? रिसोर्सेज का मीनिंग लिख के भेजो मुझे, क्या है? आप एक्टिवली पार्ट लोगे तो आपको मजा आएगा। बताइए रिसोर्सेज का मीनिंग। एक आया है विकेश, गिफ्ट फ्रॉम नेचर, वेरी गुड। देवियश, कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है? रिसोर्सेज का मतलब कैपिटल, ठीक है, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकता मैं। विकेश का आंसर एकदम सही है, गिफ्ट फ्रॉम नेचर। नेचर से जो गिफ्ट होता है वो रिसोर्सेज है अपने लिए, वेरी गुड। स्नेहा का आंसर है समथिंग ऑफ यूज, वेरी गुड, ये भी सही है। समथिंग जिसका कोई भी यूज है वो रिसोर्सेज है। अब जब मैं बात करता हूँ बिजनेस रिसोर्सेज की, अपन जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो अब मैं बात करता हूँ एज दे ब्रिंग चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म। फर्म मतलब बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज में जो चेंज आते हैं। अली का मैसेज आया है दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस। सारी रिसोर्सेज यूजफुल टू ह्यूमंस, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज नहीं होते रिसोर्सेज, सारी चीजों के लिए यूज होते हैं। ह्यूमंस के अलावा आप एनिमल समझ लो, सबके लिए यूज होते हैं। अब मैं जब बात करता हूँ, अपन सारे रिसोर्सेज की बात नहीं करते, यहाँ बात करते सिर्फ किसकी? बिजनेस रिसोर्सेज की, जो फर्म के हैं रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे सर फर्म के रिसोर्सेज क्या होते हैं? फर्म के रिसोर्सेज तो हमें पता ही नहीं। फर्म के रिसोर्सेज, आप कभी ऑफिस गए हो? अपने ऑफिस में देखना, आपके ऑफिस की बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में मशीनरी लगी हुई होगी, बिल्डिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो लगी हुई होती, या मशीन्स के अंदर के पोर्शन समझ लो, या ऑफिस के अंदर के पोर्शन समझ लो, वो सब क्या है? बिजनेस के रिसोर्सेज है। उन्हीं रिसोर्सेज की वजह से तो क्या करता है बिजनेस? प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, सब सारे ट्रांजेक्शन उसी के बेसिस पे होते हैं। अगर वो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या बिजनेस चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो उन रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत भी चेंज लाते हैं, बिल्कुल सा माइनर सा भी चेंज लाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? वो ट्रांजेक्शन को ही आप क्या करोगे? बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। सर वो ट्रांजेक्शन कौन से हुए? मैं आपको बोलता हूँ, जैसे परचेज, मैंने क्या किया? गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज का मतलब क्या? जैसे मेरा मोबाइल का शॉप और मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल बेचने के लिए खरीदे मैंने, तो मोबाइल जैसे ही आप परचेज करोगे तो आप क्या करोगे? आपके पास मोबाइल आएगा और साथ ही साथ आपके पास जो कैश अवेलेबल है वो चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? जैसे मैंने मोबाइल परचेज किए तो मोबाइल वाले ने मुझे क्या दे दिया? मोबाइल दे दी, और साथ ही साथ मैं उसको क्या कर दूंगा?
उस मोबाइल की पेमेंट कर दूंगा। तो उसने मुझे मोबाइल दिए, मैंने उसको पेमेंट किया, तो क्या बिजनेस के रिसोर्सेज में चेंज आए क्या? आप बोलोगे सर चेंज तो कुछ आया ही नहीं, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे मोबाइल दिया। 10,000 के मोबाइल खरीदे मैंने, तो 10,000 मैंने उसको कैश में दिए भी तो है। पर बेटा यहाँ ध्यान रखना, मैंने बोला चेंज इन रिसोर्सेज, कैश आपका कम हो गया और मोबाइल आपके बढ़ गए, गुड्स आपके बढ़ गए। तो ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के रिसोर्सेज में चेंज लाते हैं। मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, चीज भले ही वो बढ़ता है कम होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस के रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, वो ट्रांजेक्शन आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन यूज करता है जो फाइनेंशियल नेचर के। अब जैसे कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो तो कल आपको मैंने एक ट्रांजेक्शन बताया था जिसमें मैंने बोला था आप एक क्लाइंट के पास गए और उससे आप खाली बिजनेस की डील करने गए, डील हुई नहीं, सिर्फ आप क्या करें, मीटिंग करने गए। अब मीटिंग करने गए तो मुझे ये बताओ, क्या वो मीटिंग पैसों की है? खाली मैं किसी से अगर बातचीत करता हूं तो क्या उसमें मुझे पैसा मिलता है क्या? नहीं, उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप जो डील करोगे वो अलग की बात, पर क्या वो क्या बिजनेस में रिकॉर्ड करने जैसा ट्रांजेक्शन है क्या कि मैं मुकेश अंबानी से मिलने, मिस्टर मुकेश अंबानी से मैं मिल के आया, तो क्या मैं उसका कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं। ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस के रिसोर्सेज चेंज होते हैं और जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वही क्या कहलाएंगे आपके बिजनेस, वही आप क्या करोगे, बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? बाकी ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर हुआ क्या सबको? मुझे आप रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूं, और अगर आ गया है तो यस लिख के भेजो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, 2 जनों का आया है यस, उनको आ गया समझ में। सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस के रिसोर्सेज चेंज होते हैं और जो मनी में मेजर हो सकते हैं। ओके, सबको हो गया है, सब यस लिख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ सबको आ गया है। बहुत सारे जिन्हें टाइप नहीं कर पा रहे, कोई अगर किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं पता चल रहा है कि चैट बॉक्स में किस तरीके से मैसेज किया जाता है या कोई भी ऐसी चीज, तो आप मुझे पूछ सकते हो अलग से बाद में, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। किस तरीके से उसको यूज करना है मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, रिसोर्सेज में चेंज लाता है और पैसे में मेजर हो सकता है, वो क्या कहलाएंगे, वही आप क्या करोगे, बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? सेकंड वाला तो देखो बेटा बहुत इजी है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। ये मेजरिंग क्या दे दिया यार, ये तो बहुत नया वर्ड आ गया। मेजरिंग क्या नया वर्ड है क्या आप लोगों के लिए? बता सकता है मेजर करने का मतलब क्या होता है? मेजर करने का मतलब कोई बता सकता है क्या? आगे तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, मेजरिंग का मीनिंग क्या हो गया? क्वेश्चन में तो बहुत क्लियर लिखा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन अपन ने ऊपर पढ़ी, कौन से ट्रांजेक्शन? मेजरिंग का मतलब क्या? नापना। बिल्कुल सही है मेगा, नापना। नापना मतलब क्या? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नापने का मतलब क्या हो गया? मेजरिंग का मतलब है उस चीज को आपको रुपीज में, जैसे मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी फॉरेन करेंसीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडियन करेंसीज को लेके चलेंगे अपन। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि जो ट्रांजेक्शन मैंने आइडेंटिफाई किया है उसको रुपीज में मेजर करो, क्या वो पैसे में मेजर हो सकते हैं? पहली बात, अगर वो मेजर हो सकते हैं तभी वो ट्रांजेक्शन को अपन बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट में अपन ने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर मेजर हो सकते हैं तो करो उसको मेजर, क्योंकि बिना मेजर करे तो आप उसको लिख कैसे सकते हो? अकाउंट्स में आपने लिख दिया कि भाई फूड पे खर्चा किया, अब कितने का खर्चा है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं लिख सकता कुछ पैसे फूड पे खर्चा हो गया या कुछ पैसे मशीन पे खर्चा हो गया, कुछ पैसे परचेज पे खर्चा हो गया। अगर मुझे उसकी अमाउंट पता नहीं होगी तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकता। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आइडेंटिफाइड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन को मेजर करना, देखो आगे आपको दे भी रखा है, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज करेंसी ऑफ द कंट्री। इंडिया में बात करते हैं अपन रुपीस की, अगर यही अमेरिका में होता तो डॉलर्स की बात करते, और दूसरी कंट्री में तो होता तो यूरोस, पॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें होती है, उनमें अपन क्या करते हैं, उसको मेजर करते। क्लियर? सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है। मैं बढ़ता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ।
अभी तक सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन पढ़े, एक तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना और दूसरा उसी ट्रांजेक्शन को क्या करना, मेजर करना। थर्ड बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये तो नई चीज आ गई रिकॉर्डिंग। मैंने कल आपको शायद बताया था रिकॉर्डिंग का मतलब, कोई बता सकता है रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? कल जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब मैंने रिकॉर्डिंग का मतलब बताया था, बेटा रिकॉर्ड करना इसको कहते हैं। कोई बता सकता है कि मुझे रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? कौन है? सौम्या, एंटरिंग इनटू जर्नल। ओके, एंटरिंग जर्नल में एंटर करना। टू राइट, वेरी गुड सौम्या। दोनों सौम्या अलग अलग है। एक सौम्या ने बोला है बिजनेस में लिखना उसको टू राइट, और एक ने बोला है उसको जर्नल में लिखना। जर्नल आपके लिए नया वर्ड है, जर्नल क्या होता है वो आप लोगों को अभी पता नहीं। सौम्या शायद आपने उसको पढ़ा है जर्नल को, इसलिए आपने आंसर दिया, अच्छी बात है आपने पढ़ा है। चलिए, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन मैं मेजर कर रहा हूँ वो क्या सिर्फ मेजर करने के लिए कर रहा हूँ क्या? उसका कोई यूज नहीं है क्या? उसका बिल्कुल यूज रहेगा। उसका यूज क्या रहेगा कि मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? बुक्स में। कौन सी बुक्स के अंदर? अकाउंट्स। सर अकाउंट्स बुक्स होती है क्या? बिल्कुल बेटा, अकाउंट्स बुक होती है। आपने कभी देखा है जिनके पुराने बिजनेसेस है उनको बता सकता हूँ मैं, अकाउंट्स बुक्स इस तरीके से होती है, लाल कलर की एक, जिसको अपन हिंदी में यहाँ बही बोलते हैं, बहुत जनों ने देखी भी होगी, अकाउंट्स बुक बोलते हैं। अलग अलग तरह की होती है, बड़ी बही भी होती है, छोटी बही भी होती है। देखा, लाल कलर का एक होता है बुक, उसके ऊपर व्हाइट कलर के धागे निकल रहे होते हैं। ऐसी बुक्स देखी है आप लोगों ने? उसको अकाउंट बुक्स बोलते हैं। अभी तो आज की तारीख में तो क्या होता है, बहुत सारे जने कंप्यूटर पे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। पर पहले क्या होता था, ये बुक्स में रिकॉर्ड होता था। अब कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसको भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं? रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? जर्नल। जिसको ट्रांजेक्शन को सिंपल सा रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं अपन? जर्नल। तो रिकॉर्डिंग से इतना बड़ा है क्या? देखो इतना देखते हैं इसको क्या है। रिकॉर्डिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई। अभी के लिए आपके लिए क्या हो गया, ऐसी बुक्स जहां पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, मतलब ट्रांजेक्शन जब भी होगा और पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड होगा उसको अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब भी रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ट्रांजेक्शन होते ही बुक्स में जो रिकॉर्ड हो गया उसको अपन बोलेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उस दैट इज जर्नल। जर्नल क्या है? क्या सर ये इतना ही है क्या जर्नल? नहीं बेटा, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। क्या सर इतना बड़ा चैप्टर करेंगे आप? बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या अकाउंट्स पूरी इसी पे बेस्ड है क्या? बिल्कुल। जर्नल करोगे तो आप आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। सर जर्नल कब करेंगे हम? अपन करेंगे जर्नल बहुत जल्दी। एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी, थ्योरी के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स के बाद प्रैक्टिकल में अपन जर्नल भी शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? दिस बुक्स इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडियरी बुक्स सच एज कैश बुक, परचेज बुक। इस जर्नल को भी अपन ने क्या किया, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स है इसके? बहुत सारे पार्ट्स हैं। सर डिटेल बता सकते हो क्या आपको? चलो मैं आपको डिटेल में लेके चले जाता हूँ। ये देखो मेरा जर्नल के कितने टाइप्स है। ये देखो जर्नल के इतने सारे टाइप्स हैं, 8 टाइप्स होते हैं जर्नल के। सर ये क्या है? सर ये तो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, हमें तो पता ही नहीं है क्या है। देखो बेटा, नाम से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। कैश बुक, कैश बुक का मतलब बता सकता है ऐसी ऐसी बुक जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। परचेज बुक, ऐसी बुक जिसमें परचेज के ट्रांजेक्शन होते हैं। सेल बुक, ऐसी बुक जिसमें सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। वैसे ही सारी चीजें आपको नाम से क्लियर होगी। तो सर क्या इसके ऊपर इसको डिटेल में अभी नहीं करेंगे? बेटा अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एक चैप्टर है। हर पॉइंट के ऊपर क्या है? एक चैप्टर। क्या सर इतने सारे चैप्टर है क्या? बेटा है, इतने सारे चैप्टर करने पड़ेंगे अपने। तो ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन इसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए जर्नल क्या है? आपके रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं क्लासिफाई। मुझे आप अगर किसी को समझते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना ताकि मैं उस आंसर कर सकूं। मितांग का आया सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है उसको नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर आपके नेटवर्क का इशू है तो आप मेरी आवाज बिल्कुल बीच में कटेगी आपकी। एक तो ऐसा होगा कि आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही है, एक होगा कि आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है, तब तो आपका नेटवर्क एकदम सही है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी आवाज बीच में कट कट के आ रही है तो वो आपका नेटवर्क का इशू है। तो आप या तो ऐसी जगह जाके बैठो जहां पे आपका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। ओके, इस रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट में किसी को ऐसा है समझ नहीं आया? कोई भी प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट में? सौम्या आपको नो प्रॉब्लम? ओके बेटा, वापस रिपीट कर देते हैं अली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए बात करते हैं अपन, इसको वापस रिपीट कर दें जिनको प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया, जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो पहली बार जहां रिकॉर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उसको दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या जर्नल छोटा है क्या बेटा? नहीं, जर्नल बहुत बड़ा है। जर्नल के क्या और भी पार्ट्स है? बिल्कुल बेटा, और पार्ट्स है। क्या है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बहुत सारे जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, बहुत सारे पार्ट्स है। क्या इसको और डिटेल में करेंगे बेटा? आगे बहुत सारे चैप्टर है जिसके अंदर इंडिविजुअल हर चीज को बहुत डिटेल कर रखा है, तो अपन जब चैप्टर करेंगे उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर? और किसी को है प्रॉब्लम इसके अंदर? अली आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफाइंग की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था रिकॉर्ड करने के बाद चीजों को क्या करना है, क्लासिफाई। कल की क्लास अगर आपने देखी थी, रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था कि बाजार में आप गए तो वन बाय वन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन किए वैसे वैसे आपने लिख दिए। अब क्लासिफाई करने का मीनिंग क्या हो गया, उन ट्रांजेक्शन को वापस सब डिवाइड करो, सब डिवाइड इन द डिफरेंट हेड्स। अब डिफरेंट हेड्स में कैसे, जैसे मैं बाजार गया, कल भी आपको जैसे बताया था, सब्जी लेने गया तो सब्जी जितनी बार भी लाई उन सबको एक साइड में लिख दो। ये समझ लो पूरे महीने में कितनी बार गया मैं बाजार और कितनी बार सब्जी लाई, तो सब्जी टोटल कितनी आई है, सब्जी पे टोटल कितना खर्चा हुआ है, उसके लिए सब्जी वाले सारे आइटम आप एक साइड लिख दोगे। उसके अलावा फ्रूट वाले सारे आइटम एक साइड लिख दोगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सबको क्या कर दो आप, अलग अलग लिख दो, ताकि आपको क्या रहे, समरी बनाने में इजी रहे। क्लियर? अब इसको पढ़ते हैं, क्या दे रखा है इसमें। It is the process of collecting similar transaction and one place. It is a process of collecting similar transaction and one place by opening account in the ledger. अब ये अकाउंट क्या होता है बेटा? जब मैं बोला ना आपको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर उन चीजों को लिखना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट। जैसे मैंने एक हेड बना दिया सब्जी का, उसके अंदर सारे आइटम्स को मैं लिख रहा हूँ, उसको बोल देंगे सब्जी का अकाउंट। फ्रूट के आइटम सारे लिख रहा हूँ, उसको बोल देंगे अपन फ्रूट का अकाउंट। शॉपिंग का मैं लिख रहा हूँ तो शॉपिंग का अलग से अकाउंट बना देंगे। अब क्या अकाउंट बनाने का अलग तरीका होता है? बिल्कुल बेटा, अकाउंट एक अलग तरीका होता है। उस अकाउंट बनाने के तरीके को सर क्या बोलते हैं? उसको बेटा लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर। ये लेजर क्या होता है? ये तो लेजर है, लेजर नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ये लेजर नहीं है, इसको बोलते हैं लेजर। लेजर बोल सकते हो। डी यहाँ पे क्या रहता है? साइलेंट। डी क्या रहेगा आपके? साइलेंट। डाउट आया है किसी का? डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड अकाउंट बेटा, लेजर हेड हो गया आपके, लेजर और अकाउंट सेम चीज होती है। लेजर तो एक बोलते हैं बहुत बड़ी चीज होगी, ब्रॉड। अकाउंट उसका लेजर की ही इंडिविजुअल अकाउंट को अपन अकाउंट बोलते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ सब्जी, फ्रूट, शॉपिंग, इन सबको अपन इंडिविजुअली लेवल पे अकाउंट बोलेंगे, और कंप्लीट लेवल पे, होल लेवल पे क्या बोलेंगे अपन? लेजर। लेजर आपके टॉपिक का नाम हो गया। देवेश आपका डाउट हुआ क्लियर? लेजर क्या हो गया? एक हेडिंग हो गई, और अकाउंट क्या हो गया? उसके पार्ट्स हो गए। अकाउंट जैसे सब्जी का, फ्रूट का, शॉपिंग का, और भी बहुत सारी चीजें, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? अकाउंट। और लेजर उस अकाउंट को ही अपन क्या बोलते हैं? लेजर। सारे अकाउंट्स मिला के अपन बोल सकते हैं कि लेजर है, पूरे बिजनेस की लेजर इसको बोल सकते हैं। आगे क्या दे रखा है? द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। लेजर को मेन बुक भी बोला गया, उसके अंदर सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं। अभी सब्सिडरी बुक्स क्या है, पोस्टेड क्या है, ये अपन जब लेजर पढ़ेंगे उसको डिटेल में करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लो कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होते हैं उसको लेजर में लिखना क्या कहलाता है आपका? पोस्टेड। जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको लेजर में लिखना क्या कहलाता है? आपके पोस्टेड। और सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स जैसे अपन ने अभी की है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो सर ये अभी तो नाम नहीं बताया था मैंने, देखो यहाँ पे जर्नल के आगे और लिखा हुआ है सब्सिडरी बुक्स।
तो जर्नल बोलो या सारी सब्सिडरी बुक्स के नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जर्नल बोल दिया, सब्सिडरी बुक्स बोल दी, और साथ ही साथ बोल सकते हो जर्नल के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। पोस्ट करना मतलब जर्नल से लेजर में ले जाना, जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखना आपके लिए क्या कहलाता है? पोस्टिंग। और किस बुक में लिखते हैं अपन? लेजर बुक के अंदर। क्लियर? अब इस बुक में होता क्या है? दिस बुक कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। क्या बोलता है? दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया सब्जी फ्रूट के बारे में, अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह, दूसरी नेचर के दूसरी जगह। मतलब ऐसा नहीं है सब्जी फ्रूट सब एक साथ लिख दिया आपने, सब्जी के अलग, फ्रूट के अलग। फॉर एग्जाम्पल आगे दे रखा है, इन राम्स अकाउंट इन द लेजर, लेजर के अंदर राम के अकाउंट जो होगा उसमें ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद राम आर पोस्टेड। जो भी राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वही आपको क्या लिखने हैं? उस बिजनेस के उस राम अकाउंट के अंदर लिखने हैं। राम के अलावा कोई दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मान लो मोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए तो वो मोहन के अकाउंट में जाएंगे, राम वाले ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में जाएंगे, कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? सो दैट व्हाट अल्टीमेटली ड्यू टू राम और ड्यू फ्रॉम हिम कैन बी असर्टेन। ड्यू फ्रॉम राम और ड्यू टू राम क्या होता है? अल्टीमेटली आपको फाइनली अगर आप राम के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि राम से आपको टोटल कितने पैसे लेने हैं या राम को टोटल कितने पैसे देने हैं। इस चीज के लिए क्या करते हैं अपन? लेजर की पोस्टिंग करते हैं। चलो मुझे इसमें बताओ, लेजर क्लासिफाइंग थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है तो इसके अंदर मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो फटाफट से मुझे लिख के बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको समझ आ गया ये? क्योंकि किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ सबको आ गया है, इसलिए आप लोग लिख के नहीं भेज रहे हो। जब आपको जवाब नहीं दोगे तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ आपको समझ आ गया है, और नहीं आ रहा है तो आप लिख के भेजो ताकि उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर? चलिए बात करते हैं समराइजिंग। सर ये तो सारी वो चीजें आ रही है जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग आ गया, क्लासिफाइंग आ गया, समराइजिंग आ गया। क्या सारी डेफिनेशन की है? मैंने यही बोला आपको बेटा, डेफिनेशन का ही एक प्रोसेस बना के दिया है, फीचर्स भी बोल सकते हो आप। समराइजिंग क्या हो गया? दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द, चलो इसको एक बार पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ समराइज होता क्या है। मैंने कल भी आपको जैसे बताया था, आपको अगर याद हो तो समरी का एक तरीका भी बताया था। जैसे टोटल खर्चा बोल सकते हैं अपन, जैसे पूरे महीने का अपन अकाउंट कर रहे थे, पूरे मंथ के अकाउंट करने के बाद टोटल सब्जी के लिए अलग से अकाउंट बना दिया, और फिर बाद में सब्जी अकाउंट की टोटल कर दी कि भाई टोटल सब्जी आपने कितनी खरीदी, वेजिटेबल्स आपने कितनी खरीदी। उसके बाद फ्रूट के लिए अलग अकाउंट बनाया था, उसकी टोटल करके लिख दी, फ्रूट्स पे टोटल इतना खर्चा हुआ। तो आपको समरी मिल गई ना, इस महीने वेजिटेबल्स पे आपके 10,000 रुपए खर्चे हुए, इस महीने फ्रूट्स पे आपके 5,000 रुपए खर्चा हुआ। तो ये आपकी क्या होगी? समरी। इसको बोलते हैं अपन समराइजिंग। पहले जर्नल होती है, जर्नल से चीजें आप लेजर में लिखते हो, और लेजर के बाद उन चीजों को क्या करते हो? एक समरी बना के रख देते हो ताकि समरी इजीली पढ़ी जा सके। आपको मैं बोलूं रोज के सब्जी के अकाउंट, फ्रूट के अकाउंट रोज रोज अलग अलग बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। आप एक साथ बनाते हैं और लास्ट में उसकी समरी को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वेजिटेबल्स पे ज्यादा खर्चा हुआ है या फ्रूट पे ज्यादा खर्चा हुआ है। आप उस पर कोई भी डिसीजन ले सकते हो समरी को देखते हो। क्लियर? डेली ट्रांजेक्शन को देख के कभी डिसीजन नहीं लिए जाते, डिसीजन हमेशा किसको देख के लोगे? आप समरी देखते हो। क्लियर? चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या है? दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर इज अंडरस्टैंडेबल। एक डाउट आया है किसी का? मेहतान का सर कुशाग्र मेहता बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा कुशाग्र आप फोन करके डिस्टर्ब ना करो, प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। आप बेटा अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो ही क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज होता क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो आप पीछे से कुछ भी ऐसा मत करो जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। आप कुशाग्र मना कर रहा है बेटा, मेहतान को फोन नहीं कर रहा है, तो आपके किसी और का आ रहा होगा, आप उसको अभी यहाँ पे मत लाओ, मैं पढ़ाने दो। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करो, उसको काट दो, जो भी करना है आप करो। पर मैं आपको बोलता हूँ आगे से ऐसी चीजें आप मत करना, मेरे सामने मत लाना है। रीजन पढ़ाई में आपके अलावा और भी बच्चे बैठे हो तो उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है।
चलिए आगे देखते हैं समराइजिंग में लिखा हुआ क्या है। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। समरी को इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे ताकि उसके इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर को चीजें पढ़ने में इजी रहे। देखो, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर इज अंडरस्टैंडेबल, इस तरीके से ताकि वो अंडरस्टैंड की जा सके, एंड यूजफुल टू इंटरनल, एंड यूजफुल अंडरस्टैंड होगी और साथ ही साथ यूजफुल होने का मतलब क्या है, जिससे उनका डिसीजन लेने में आसानी हो। अब यहाँ पे आपको जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स आ गए। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते क्या है, ये आगे डिटेलिंग है, बहुत आगे टॉपिक है, इसको चैप्टर तो नहीं है बट एक छोटा सा टॉपिक है, आगे और मैं नोट्स कराऊंगा उसमें करेंगे अपन इस छोटे टॉपिक को। बेसिकली आपको यूजर्स मैंने कल भी बताए थे, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, जैसे आपको बता दिया ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन, बहुत सारी कंपनी में जाओगे तो अलग, पार्टनरशिप में अलग, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो तो एम्प्लॉयज हो गए, ये सब यूजर्स में आते हैं। इसमें से इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है, इसकी डिटेलिंग अपन बाद में पढ़ेंगे, बट ये यूजर्स समरी इसलिए बनती है ताकि यूजर्स उनको इजीली पढ़ सके, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और उनको डिसीजन लेने में क्या रहे, यूजफुल। क्लियर? This process leads to preparation of final accounts, that is trial balance, trading account, profit and loss account, balance sheet। अब ये आगे की चीजें क्या है, ये अभी आपको क्लियर नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस समरी के लिए बनता है, उस समरी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है कि बिजनेस कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। और बैलेंस शीट क्या होती है, वो अभी के लिए आपके काम की नहीं, अभी आपको बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी बैलेंस शीट। क्लियर? ये हो गया आपका समरी वाला पॉइंट। समरी वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?